Hello everyone, welcome to my channel with the continuation of the Shias and Sunni schools in detail. Today we'll discuss about the Sunni schools which are of four types: Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali. Hanafi school 699 AD से 767 AD, इनके फाउंडर का नाम है अबू हनाफी. जो स्कूल है बेसिकली उसका नाम ही बिकॉज द अबू हनीफ के नाम से पड़ा था, तो इसे अबू हनीफ के तो हनाफी स्कूल बोला गया. और मेजर जो मुस्लिम्स, जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं इंडिया में, वो हनाफी स्कूल के फॉलोअर्स हैं. बिफोर बीइंग नेम्ड हनाफी, इसमें इसको नाम दिया गया कूफा. और कूफा जो है वो एक जगह है इराक में. ऑन बेसिस ऑफ दैट पहले इसे कूफा बोलते थे और बाद में इसको अबू हनाफी, जो इसके फाउंडर हैं अबू हनीफ, उसके फाउंडर जो हैं उसके उन्हीं के नाम के आधार पर इसको हनाफी स्कूल का नाम दिया गया. हनाफी स्कूल को इन्होंने एक्चुअली कोई बुक नहीं लिखी थी, तो दो डिसाइपल्स जो थे इनके, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, इनके जो ज्यूरिक प्रेफरेंसेस थे, जो कोडिफाई इन्होंने किया इजमाज के रूप में, उसको ही इस बुक में बताया गया. In addition to this, Quran and Sunnah, Hanafi school places a strong emphasis on the uses of analogical reasonings और opinions जो jurist की थी, जो इजमा जो थे, opinion of jurist को हम एक इजमा में compile किया हुआ है, उसको इसका बेस बनाया गया. Followers of this school जो हैं वो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टर्की, अराउंड द वर्ल्ड अगर हम कहें तो 1/3 जो पॉपुलेशन है वो हनाफी स्कूल को मानती है. जो सुन्नी हैं बेसिकली वो हनाफी स्कूल को प्रोपगेट करते हैं. हाउ द कोर्ट डिसाइडेड द मुस्लिम केस इन इंडिया, एज हमें मालूम है कि देयर आर मोस्ट ऑफ देम मुस्लिम्स आर सुन्नीज इन इंडिया, सो नॉर्दर्न इंडिया रादर, सो दे follow the steps of Hanafi school. The court decides the case of a Sunni Muslim as per the Hanafi school. Unless उसने स्पेसिफाई किया हो कि वो बिलोंग करता है किसी और स्कूल को, तो वो उस तरीके से उसको कोर्ट डिसाइड करेगी. अदरवाइज हनाफी स्कूल की तरीके से ही इसको फॉलो करा जाएगा. इसका कोई भी केस का जो फैसला है वो उस हिसाब से होगा. The Hanafi school is known for its flexibility and its reliance on the reason and analogy in legal interpretation. Legal reasoning है इनकी और flexible है काफ़ी हनाफी स्कूल में. So ये बहुत flexible जो इसके thoughts हैं, they are very much flexible. They followed a simple methodology or which is prevalent in among popular and prevalent in all the schools. ये ज़्यादा इन्होंने रिलाई नहीं किया है प्रॉफिट हदीस की, जो प्रॉफिट ने जो बताई हैं बातें, दे वर प्रूव टू बी ट्रू बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट. दे डिड नॉट रिलाई मच ऑन द प्रॉफिट्स हदीस until and unless it has been proved to be true beyond a reasonable doubt. They relied very much on qiyas. जो कियास है, जो एनालॉजिकल रीजनिंग है, उस पे इन्होंने ज़्यादा विश्वास किया है. और सिर्फ जो प्रॉफिट ने हदीस ने बोल दिया है उसके तरीके से इसका जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो कोर्ट डिसाइड करता है मुस्लिम केस को, वो ऐसे करता है. दे इवन एक्सटेंडेड इजमा एंड गेव प्रेफरेंस टू इस्तातिज़म सन. दिस स्कूल वॉज बिलीव टू बी स्ट्रिक्टर देन अदर स्कूल्स इन लिफ्टिंग ट्रेडिशंस. जो एक बार बन गया थॉट, जो एक बार ट्रेडिशन बन गया वो बन गया, उसको हटाना या उसका मैनिपुलेशन करना ये हनाफी स्कूल में एग्री नहीं हुआ. हनाफी स्कूल जो है अली बिन अबू बकर अल मिर्गिनानी ओवर अ पीरियड ऑफ 13 years दे हैव क्रिएटेड अ बुक और उसको अहिदिया कहते हैं. दिस बुक प्रोवाइड्स ऑल लॉज ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. सिर्फ जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसके बारे में इसने ज़्यादा इसमें फोकस नहीं किया है. और लॉर्ड जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया है इसको अहिदिया को इंग्लिश में करने के लिए. एंड उसने कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को भी इसमें रखा कि जो उसको ट्रांसलेट करते हैं इस बुक को. बट शिराजिया इज़ कंसिडर्ड एज द अथॉरिटेटिव बुक ऑफ हनाफी और इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में.
क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं फोकस किया था, तो शिराजिया जो है, जो किताब है, वो हनाफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, हनाफी के अंतर्गत जो बुक है ये, उसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करती है। ये बुक जो है वो शेख सिराजुद्दीन जो थे उन्होंने पहले लिखा था, और सर विलियम जॉन्स जो थे उन्होंने उसे फर्स्ट तरीके से ट्रांसलेट किया। की प्रोविजंस फॉर द मैरिज, फॉर डाइवोर्स, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ हनाफी स्कूल में जो इन्होंने सब टाइप की मैरिजेस को ऑलमोस्ट इसमें इंक्लूड किया है, जैसे कि निकाह जो एक सिंपल मैरिज है, मूता जो टेम्परेरी मैरिज होती है, मिस्यार जो ट्रैवलर्स मैरिज है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया है। और एम्फसाइज करता है ये म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर, एंड कंसिडर करता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए और प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तब ये उसको एक वैलिड मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट देगा। इट ऑल्सो परमिट्स मैरिज बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम अंडर सर्टन कंडीशंस, बट ऐसे नहीं कि हमेशा, बट अंडर सर्टन कंडीशन इट परमिट्स दी मैरिज बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। इफ वी टॉक अबाउट डाइवोर्स, तो इसमें हनाफी स्कूल ने रिकॉग्नाइज किया है 3 फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स, नेमली तलाक, जिसको हम रिपुडिएशन कहते हैं, खुला मीन्स डाइवोर्स बाय द वाइफ, and mubarat divorce by mutual consent. It requires the husband to give a valid reason for divorce and encourages the party to reconcile and settle their dispute before restoring the divorce. वो reason पूछता है about the divorce and settlement करने की पहली कोशिश करता है, और उसके बाद अगर जिससे कि वो रिस्टोर हो जाए, डाइवोर्स ना हो। इफ यू टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, तो हनाफी स्कूल जो है वो फॉलो करता है द प्रिंसिपल ऑफ नियरनेस। इसमें जो अग्नेटिक रिलेटिव्स हैं उनको पहले इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी, और इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द राइट्स ऑफ फीमेल रिलेटिव्स इन सर्टेन केसेस सच एज डॉटर्स, मदर्स, वाइफ। तो इसमें फीमेल्स को भी राइट देती है प्रॉपर्टी का। However, it has criticized for its perceived gender bias in inheritance law, as it gives male larger share than the female share in certain situations. Criticism जो है इसका बेसिकली ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, जनरल इक्वालिटी नहीं है इसमें ज़्यादा, बिकॉज जो जेंडर बायस है इनहेरिटेंस लॉ पे, वेयर फीमेल जो है उसे कम स्मॉलर पार्ट शेयर का दिया गया और एज कंपेयर टू मेल, और इसलिए क्रिटिक्स ने कहा है कि ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी है एंड गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। सेकेंड, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हनाफी स्कूल अलाउज द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, जैसे हमने अभी बात करी थी, इंक्लूडिंग टेम्परेरी, ट्रैवलर्स मैरिज, तो बहुत सारी टाइप की मैरिजेस को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और जिससे कि जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ऑफ मैरिज लॉज, इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग, एंड इस वजह से ये एक डिस्प्यूट्स को क्रिएट करता है। I think I am able to make you understand about the Hanafi school, कि हनाफी स्कूल क्या है और इसके फॉलोअर्स कहाँ कहाँ पे हैं वर्ल्ड में। हमने पढ़ा कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम जो है वो हनाफी स्कूल को करती है फॉलो, और कोर्ट जो है वो किस तरीके से मुस्लिम्स के केस को इंडिया में सेटल डाउन करती है, और की प्रोविजंस जो हनाफी ने दिए हैं अपने मैरिजेस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस के तरीके कैसे उसके प्रोविजंस दिए हैं। पर फिर भी ये हनाफी स्कूल इज़ नॉट बियॉन्ड द मार्क ऑफ अ क्रिटिसिज्म, इट ऑल्सो हैड सम क्रिटिक्स, सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द हनाफी स्कूल. See you next time, and if you do like, I would love to see your comments in the comment box. If you like my video, please do like, share and subscribe so that it gives me a motivation to work more. Thank you so much. Bye bye. See you next time with the Maliki School. Thank you.